बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जब तक और जितनी देर तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, शायद इस निज़ाम की जो गलाजत है, जो इस निज़ाम का खोखलापन है, जो इस निज़ाम की खामी है, वो हम तक दिन ब दिन रोज़ बरोज़ वक्त गुजरने के साथ साथ और ज़्यादा अया होना शुरू हो जाएंगे। आप देखें, रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक जिस तरह से सियासी अदम इस्तेकाम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, ये सियासी मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे और ये सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसके साथ ये भी देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तानी अवाम से पोशीदा थी, वो भी खुल कर अल्लाह ताला इस पाकिस्तानी अवाम को दिखा रहा है। वो चीज़ें भी पाकिस्तानी अवाम के सामने आगे से ज़्यादा बेनकाब हो गई और इस निज़ाम की हकीकत आगे से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम की समझ में आना शुरू हो गई। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज के ज़रिए हटाया गया तो ये मुल्क में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी न जाने कितनी दफ़ा जमहूरियत का तख्त धर्म किया गया, न जाने कितनी दफ़ा रजीम चेंज हुआ, मगर वो खामोश रजीम चेंज रहा। हर दफ़ा जब भी एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया, अवाम ने इस खात्मे पर खुशी का ही ज़्यादा इज़हार किया। लेकिन एक बात तो हमारे जहन में बैठ गई है कि वो हुकूमतें भी, तो पाकिस्तानी गुज़श्ता हुकूमतें भी किसी न किसी तरह से रजीम चेंज के ज़रिए ही ख़त्म की गई हों। आखिर वो रजीम चेंज पाकिस्तानी अवाम को उस वक्त क्यों नहीं समझ आया? आखिर 2021 वाला रजीम चेंज जो है वो पाकिस्तानी अवाम बआसानी क्यों समझ गए? इसके पीछे भी एक ही वजह हो सकती है कि इस बार जो रजीम चेंज पाकिस्तान में आया, इसके सामने एक शख्स खड़ा हो गया। उसने फैसला कर लिया था लड़ने का, उसने फैसला कर लिया था उन तमाम गैर सियासी कुव्वतों को बेनकाब करने का, उसने फैसला कर लिया था अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करने के लिए। उसने फैसला कर लिया था क्योंकि उसका मकसद था कि पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान को अक़वामी आलम में आला इज़्ज़त मकाम दिलाएगा। उसी मकसद को लिए वो डट गया, जान की परवाह ना की। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम ने देखा कि किस तरह से उस रात उसने आखिरी गेंद तक सामना किया। रजीम चेंज तो हो गया, मगर रजीम चेंज को इस बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो शख्स हुकूमत खो कर भी कामयाब हो गया, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानी अवाम के अक्सर को पता चल गया था कि रजीम चेंज करने वाले कौन हैं और पाकिस्तान में अंदरूनी कुव्वतें कौन सी हैं जो किसके लिए काम करती हैं। और PTI उभर कर पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन सियासी जमात बनकर हमारे सामने आ गई। ये वो चीज़ है जो हमारी आंखों के सामने से गुजरी है। हमने हमेशा की तरह ये भी सुना, पहले जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए या वो इलेक्शन जो हमारी आंखों से गुजरे हैं, इन इलेक्शनों के नताइज जब भी आए, हर दफ़ा यही इल्ज़ाम लगता रहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ाम तो लगते रहे, मगर धांधली करने वालों को कभी भी बेनकाब ना किया गया। हमेशा उसी सियासतदान ने इलेक्शन की शफाफियत पर एतमाद का इज़हार किया जिसको हुकूमत मिली। हालांकि हर सियासी खिलाड़ी को पता था कि हुकूमत किसको मिलती है, हुकूमत किसकी रजामंदी से आती है, किसकी हाँ में हाँ मिलाने से हुकूमत जो है, जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। लेकिन इलेक्शन में धांधली तो शुरू से ही पाकिस्तान की तारीख में होती रही है, मगर इस दफ़ा ज़रा थोड़ा हटके हुआ कि धांधली किन तरीक़ों से की जाती है, धांधली में वोट की हेर फेर कैसे होती है, किसी को एक ख़ास सीट से हराना हो तो कौन से फार्म का इस्तेमाल होता है, फार्म 45 क्या होता है, फार्म 47 क्या होता है, 45-47 का खेल क्या होता है, अवामी मैंडेट क्या होता है, वोटों की गिनती का हेर फेर किस तरह से होता है, फार्म 45 पर ओवर राइटिंग कैसे की जाती है, कौन लोग करने वाले होते हैं, किस तरह से जीती हुई सियासी पार्टी को हराया जाता है। ऐसा तो रजीम चेंज से पहले कई बार पाकिस्तान में हुआ होगा। ऐसा तो हर उस सियासी जमात के साथ हुआ होगा जो शायद अवामी मैंडेट रखती हो, जिसने कभी शायद गैर सियासी कुव्वतों के सामने खड़े होने की कोशिश की हो, जिसने शायद ये कोशिश की हो कि वो पाकिस्तान के लिए फ़ैसले करे, मगर हर बार नाकाम रहे। और इनकी नाकामी की भी बहुत सी दूसरी वजूहात में से एक वजूहात इनका अपना किरदार था, जो कि हमेशा दागदार रहा। जबरी गुमशुदगी क्या होती है, किस तरह से जबरी गुमशुदगी की जाती है, किस तरह से लोगों के घरों में रात को रेड होती है, किस तरह से कारोबार को नुकसान दिया जाता है, किस तरह से किसी के प्लाजे गिराए जाते हैं, किसी की इमारत को गिराया जाता है, किस तरह से अगर कोई सियासतदान किसी की बात ना माने तो इनको डेरों की दीवारें ही गिरा दी जाती हैं,
कितना गुस्सा गजब का इजहार किया जाता है। उनके सामने ना करने वाले को जिस कदर गुस्सा आता है तो वो किसी के घर के दरवाजे को क्रेन से भी तोड़ देते हैं। ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होता होगा, मगर इस दफ़ा जो रजीम चेंज हुआ इसके बाद आवाम समझ भी गई कि कौन करता है, और आवाम ने अपनी आंखों से भी देखा। पाकिस्तान में आइन की क्या हैसियत है, पाकिस्तान में आइन की कितनी पासदारी है, पाकिस्तान में कानून की कितनी बालादस्ती है, पाकिस्तान में कौन लोग कानून का एहतराम करते हैं और कौन लोग कानून का एहतराम नहीं करते हैं। रजीम चेंज के बाद अगर किसी सियासी जमात ने कानूनी सियासी जंग लड़ने का फैसला भी किया तो फिर ये भी नज़र आया कि अगर ये पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात कानूनी तरीके से जीतते हुए नज़र आए तो वहाँ पे कानून की तमाम शिकें ही ख़त्म कर दी जाती हैं। वहाँ पर अदालत को किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है, जजेस की ज़िंदगियों को कैसे ख़तरे में डाला जाता है, वहाँ पर किस तरह से मनपसंद फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से किसी पर नाजायज़ FIR काटी जाती है, किसी की आवाज़ को दबाने के लिए किस तरह जेल में भेजा जाता है, किस तरह से कानून को तोड़ते हुए किसी को अजियत दी जाती है, कोई शख्स अपने ना करदा गुनाह की सज़ा काटते हुए किस तरह से दिन रात कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है। ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होता होगा, लेकिन इस दफ़ा रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक सब कुछ और ज़्यादा नुमाया हो गया। जबरी गुमशुदगी, आइन की बालादस्ती, इलेक्शन में हेर फेर और जमहूरियत का खात्मा किस तरीके से होता है रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक, इन चार चीज़ों को समझने में इस दफ़ा हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। शुक्रिया।